कि विफाक, पंजाब, सिंध और केपी ऑडिट रिपोर्ट्स में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। रियासती गवर्नेंस, निगरानी और शफाफियत के पूरे निज़ाम पर कितना बड़ा सवालिया निशान है ये। शहजाद चौधरी साहब क्या समझते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये? अच्छा, ये नई चीज नहीं है, ये तो हमें पहले समझ लेना चाहिए कि हर साल होती है और हर साल होती है और हमेशा ऐसे ही आती हैं चीजें। इस साल जरा हमारे सामने आ गया, और ये क्योंकि गुफ्तगू ऐसी हो रही है और अखबारात के अंदर इस तरीके से कुछ रिपोर्टें चल रही हैं जो कि हमें बता रही हैं कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। बिजली के अंदर 2400 अरब है, ये डॉक्टर फर्रुख सुहेल का एक आर्टिकल, मैं उससे कोट कर रहा हूँ। पास्को ने 900 अरब रुपया गंदम का 25 कितना 900 अरब रुपए की गंदम की खरीदारी में घपला किया है। पीआईए 830 अरब खा पी गया है बगैर किसी वजह के 25 साल के अंदर। तो इस तरह स्टील मिल्स, एसएनजीपीएल, ये वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें जिनको पढ़ना हो वो मेरे ख्याल में पिछले संडे का द न्यूज है उसको जी। पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर डिटेल में तमाम चीजें दे दी गई। मसला क्या है? मसला यह है कि गवर्नमेंट जो है दुनिया भर की और पाकिस्तान की खास तौर पर, क्या एक एफिशिएंट गवर्नमेंट है? सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये गवर्नमेंट अपने साइज के अंदर उतनी है जितनी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बेहंगम है, और इसी वजह से कोई किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। तीसरा, ये जो ऑडिट पैरास बनते हैं, ये ऑडिट का निज़ाम आपके मुल्क में इस किस्म का है कि अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल है, उसके बाद उसका पूरा निज़ाम है जो सूबों के अंदर और हर महकमे में जाता है। वहां पे साथ साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना बिल क्लियर नहीं कराते, कोई भी आपका PC1 है, कोई किसी किस्म की चीज है, तो उसे क्लियर करवाना होता है। क्लियर करवाने का मतलब यह है कि उनको नाराज नहीं करना आपने। उसके बाद फिर वो आगे मामला ऑडिटर के पास जाता है। जब ये काम हो जाता है, जब ये काम हो जाता है तो ऑडिटर साहब भी आ जाते हैं बीच में, कहते हैं जी ये तो माली बेज़ाब्तियां बेशुमार है। होती आम तौर पर प्रोसीजरल है, यानी आपने फलानी कोटेशन 4 लगानी थी, आपने 3 लगाई, या आपने फलाना काम करना था वो नहीं किया, फलाने के सिग्नेचर नहीं है, फलाना कागज नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों का हल एक ही है कि आपने ऑडिटर जनरल को भी नाराज नहीं करना। जनरल साहब का नाम ले रहा हूं, ऑडिटर के जो महकमा है उसको भी नाराज नहीं करना। जी। ना आपने फाइनेंस वालों को नाराज करना है, ना आपने ऑडिटर वालों को नाराज करना है। अब नाराज करने का मतलब आप समझ गए क्या होता है। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर ऑडिट पैरा नहीं बने। कई दफा ये लोग कहते हैं कि हमें ऑडिट पैरा बनाने दें, क्योंकि फिर उसके बाद ये, यानी कोई तो हमारी एक्टिविटी जाए ना, और जब आएगा दोबारा हमारे पास तो हम उसको फिर उस वक्त क्लियर कर देंगे। ये गवर्नमेंट का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट में मैं इतने साल काम किया, मुझे पता है क्या निजाम चलता है। ये हमारी बदकिस्मती है, इनएफिशिएंसी, ज़िया वसाइल का। हम कहते हैं अभी पैसे लगते क्यों नहीं है, जाते किधर हैं, ये इन जगहों पे गुम हो जाते हैं बदकिस्मती को। लेकिन शहजाद साहब, कभी कभी खुशकिस्मती में बदलना भी तो चाहिए ना, कभी तो अवाम का सोचना चाहिए। दुनिया भर में इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से छोटा किया जाए। ठीक है। और ये सबसे फेलिंग प्रोजेक्ट है, कहीं पे भी दुनिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट छोटी होने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, हसन साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या रियासत या हुकूमत के पास कोई ऐसा मौसर निज़ाम मौजूद है जो इन बेज़ाब्तियों को वक्त पर रोक सके, या फिर हर साल की तरह हम बस रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, वो रिपोर्ट्स आती हैं, पढ़ी जाती हैं, फिर कहीं जाके छुप जाती हैं, दफन हो जाती हैं? देखिए, आपने इंट्रो में तर्ज़े हुक्मरानी की बात की है जी। हुक्मरान कौन है, इनकी तारीख क्या है, इनके इमेजेस कैसे हैं? चोर ही चौकीदार हों तो और क्या होना है। और ये आज नहीं, हमारा आगाज ही इस तरह का है। जाली क्लेमों और जाली जातों से हमारा आगाज हुआ था। आप शफाफियत को रो रही हैं। देखें, मैं एक छोटी सी बात, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा माफिया है जागीरदारी, ये हराम है। हजरत उमर के ज़माने में एक्सपेंशन हुई बेतहाशा, और सहाबा का एक ग्रुप जिसमें हजरत बिलाल भी शामिल थे, उन्होंने तकाजा किया हजरत उमर से कि हमें जागीरें या मतलब चंक्स ऑफ लैंड और ये और वो दिया जाए। अच्छा, अच्छी खासी तादाद में थे वो लोग। हजरत उमर ने कहा बिल्कुल नहीं, कत्तन नहीं, जमीन माले फे है, माले गनीमत नहीं। माले गनीमत ये तो जागीरदारी होगी। अच्छा, प्रेशर और बढ़ा तो हजरत उमर बिन खत्ताब तशरीफ ले गए हजरत अली के पास और बताया ये मसला चल रहा है। आपने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं, आप 100% दुरुस्त हैं,
इस्लाम के बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ है। सो भाई, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया, हम तो सूद का कारोबार करते हैं हुकूमती सतह पे। IMF इसका सबूत है, और मैं इस पर क्या कमेंट करूं। बस आई एम थ्रू जी। मुख्तलिफ सूबे जो हैं जो कि चलाते हैं इस पूरे मुल्क को, वहाँ पर माली बेज़ाब्तियाँ, उसी पर हम गुफ्तगू करें। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आती है। ऑडिटर जनरल खुद जो है उन्होंने बहुत सारी सिफारिशात भेजी, लेकिन किसी एक सिफारिश पे अमल दरामद हुआ नहीं उस तरीके से जैसा कि होना चाहिए था। क्या वजह है इस सब निज़ाम की, या फिर हम ये कहें इन माली बेज़ाब्तियों की? सब हम चोर इकट्ठे होके ये काम कर रहे हैं। मसलन ये जो आपने मुझे बताया कि गंदम का जो थे 35 लाख 35 लाख टन गंदम गैर जरूरी है, गैर 300 अरब रुपया, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपको मेरी वजह से लोग अब भी सुन रहे हैं, लाखों लोगों को, उनको भी पता है। क्या 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 उसको सज़ा दे देंगे? क्यों नहीं सज़ा मिलेगी? कि वो कहेंगे जी बस गलती हो गई, यहाँ पे लफ्ज़ 1 लिखना था, 1 नहीं लिखा गया, 11 लिखा गया, इसका रिसर्च करते हैं। आज तक मेरे दोस्त मुझे बताएं कभी किसी को सज़ा हुई है? नहीं हुई है। जब सज़ा नहीं होगी तो फिर ये कहानी ही ना, तो फिर सज़ा क्यों नहीं? हमें बहलाने के लिए कि जनाब देखें हमारे पास कितनी अच्छी खबर है, हम तबाही का रास्ता कितनी तेज़ी से अबूर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जो लोगों के पास गाड़ियाँ आती हैं 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की, ये जो घर हैं जो 1-1 अरब रुपए का फार्म हाउस है, ये तनख्वाहों से तो नहीं बनता। 22वें ग्रेड की तनख्वाह भी कर लें और उसको मैं 250 एकड़ का मालिक भी बना दूं तो फिर भी 1 अरब रुपए का घर नहीं बनता भाई। लेकिन यहाँ पे बनता है। वो कहाँ से आता है वो पैसा? और जब पीछे जाएंगे तो पता लगेगा भाई साहब कलर के है ने फाइल दे कोगी उन्होंने पाई है, वहाँ से कोगी गई है सुप्रीम के पास, और फिर ये है क्या? कुछ मर गए, उनकी कब्रों को तो जाके पकड़ा नहीं जा सकता, और जो मौजूद हैं वो इतने बाअसर हैं, इतने बारसूख हैं सिस्टम के अंदर कि आप उन पे हाथ नहीं डाल सकते। तो ये कहानियाँ मुझे काय को सुनाते हो? क्यों मेरा दिल जलाते हो? क्यों मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ मैं पहले हूँ, किस वजह से हूँ? ये चीनी की तुमने बात कर दी, वो छोटे दुकानदार के पास कल छापा मार के उसका चालान कर दिया कि तू चीनी महंगी बेच रहा है। और भाई दुकानदार चीनी महंगी बेच रहे हैं तो चीनी बनाने वाली जो शुगर मिले हैं वो जो अरबों रुपया लूट के खा गए हैं, कि उनमें से किसी का चालान किया है? कोई चालान, कोई FIR दर्ज की है उनके खिलाफ कि उन्होंने जो वायलेशन की है रूल्स की, रेगुलेशन की, कवानीन की, टैक्सों की, कोई की है? नहीं। वो गरीब दुकानदार फंस गया आपके हाथ में, और क्योंकि कार्रवाई डालनी है दुकानदार को कहा कि तुम चीनी 2 रुपये महंगी बेच रहे हो, चलो तुम्हें तो हम चालान कहते। सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, चला लो। और ये हराम का पैसा है, ये ऐसे नहीं लोगों के घर बन रहे। माफ़ कीजिएगा, मैं सारे घरों वालों को नहीं कह रहा, जो लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं और जो ईमानदारी से अपने टैक्स देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग वही हैं जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। यानी इतनी कमाई नहीं है लेकिन उनके उससे ज़्यादा असास है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ एक पासपोर्ट देख लो उनका, हर उनके पासपोर्ट पर 12 महीनों में 12 ठप्पे पाकिस्तान से बाहर। सवाल तो फिर वही है ना कि इनको इनकी पकड़ क्यों नहीं होती है? मैंने कह दिया, मैंने कहा कि बड़ा हाथ है, मैंने कहा हम सब चोर, ये सब चोरों का एक टोला है ना, उनके मुफादात आपस में मुश्तरक मुफादात है, कौन किसको पकड़ेगा? जैगम साहब की राय ले लेते हैं। जैगम साहब, वाफिर मिकदार में गंदम जो है वो आई, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। इतनी ज्यादा गंदम के दरामद करने के बाद कौमी खजाने को नुकसान भी पहुंचता है। नाकिस हिकमत अमली थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, या फिर कोई सियासी मखसूस एजेंडा था? देखिए, इससे तो जाहिर होता है कि प्लानिंग के जो मकसद है, जो प्लानिंग का निज़ाम है, उसको इस्तेमाल किया गया ज़ाती फ़ायदे के लिए। 300 अरब का नुकसान तो शायद सरकार का हुआ होगा ना, लेकिन किसानों का कितना हुआ? पूरी ज़राई इकानमी आपकी वो बैठ गई, रोते हुए नजर, करोड़ों घरों की बर्बादी हुई। इस शो पर हम गुफ्तगू करते रहे, मैंने आपको बताया कि किसानों ने जो गंदम की तबाही थी, जो नुकसान है, उसको अपनी बीवियों के, अपनी बच्चियों के जेवर बेचकर, मोटरसाइकिल बेचकर पूरा किया। तो ये होता है, सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है। देखें, सिस्टम की भी बात है, सलाहियत की भी बात है, नीयत की भी बात है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो अदारों का जो निज़ाम है, इदारों की जो सलाहियत है,
मिसाल के तौर पर प्लानिंग और बजटिंग की। क्या ये आगे देख भी सकते हैं कि जो करने जा रहे हैं वो किस तरीके से प्लान होगा, उसकी बजटिंग कैसी होगी? प्रोक्योरमेंट जो बहुत अहम बात है, और 50 साल पुराना निज़ाम है आपका प्रोक्योरमेंट का, कि जो सामान खरीदना है या जो लोगों की सर्विसेज देनी है उसका क्या तरीका कार क्या होगा, फिर उस पर अमल दरामद कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, फिर उसकी ओवरसाइट कैसे होगी। जब ये सारी मशीन चलेगी तो किसी ने तो नज़र भी रखनी है ना। अब उसी ओवरसाइट निज़ाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर साल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की कौमी असम्बली को ऑडिट की रिपोर्ट पेश करते हैं। इसी तरह सूबाई असम्बलियों को सूबाई हुकूमत ऑडिट रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें यह सारा कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है? क्या उसके बाद पार्लियामेंट, क्या उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ ये देखती हैं कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके पीछे सिस्टम की क्या ख़राबी है और उस सिस्टम को कैसे दूर करना है। अगर प्लानिंग में ख़राबी है तो वो क्या है, प्रोक्योरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन में क्या है, हम उसके लिए क्या करें? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खबरें बनती हैं। फिर दूसरी चीज़ कि क्या इस पूरे अदारों को जो चलाने वाले लोग हैं क्या उनमें यह सलाहियत भी है कि प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकते हैं एफिशिएंटली, उस पर नज़र रख सकें। आपका पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये जनरलाइज सिस्टम है। जी जी, एक दिन हेल्थ का सेक्रेटरी होगा, वो दूसरे दिन खजाने का सेक्रेटरी सही है। है, कैसे हो सकता है? ठीक है, यहाँ तो जनरल स्टोर वाला सेल्समैन मेडिकल स्टोर पे आप नहीं बिठा सकते।